नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बात सिर्फ यूपी की हो या पूरे देश की, योगी आदित्यनाथ का बेबाक अंदाज और उनका बुलडोजर मॉडल हिट है। किसी राज्य में अपराध की कोई घटना घटती हो तो जनता को सिर्फ एक ही नाम याद आता है, वो है योगी आदित्यनाथ का। 2024 के चुनाव से पहले की बात है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के वो फायर ब्रांड नेता थे जो कई राज्यों में बीजेपी के स्टार प्रचारक बने, कई राज्यों में जीत की वजह बने। लेकिन यूपी के रिजल्ट ने उसी ताकतवर नेता की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। आलम यह आ गया कि योगी की कुर्सी पर तलवार लटकने की खबरों ने जोर पकड़ लिया। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समय का पहिया ऐसा घूमा कि अब उनके राजनीतिक करियर को लेकर सवाल उठने लगे। चर्चा ये होने लगी कि क्या योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाया जाएगा। अब इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहूंगी, जहां योगी के ताकत को बयां करने वाली कई किस्से मशहूर हैं और इस किस्से को बीजेपी आला कमान से लेकर एक मामूली कार्यकर्ता भी जानता है। 1994 की बात है, जब योगी ने यह साबित कर दिया कि मुश्किलों को मात देना हमारी आदत है। दरअसल जब योगी आदित्यनाथ अपने कॉलेज में थे, उस वक्त उनके कमरे में चोरी हुई और सारे नोट्स गायब हो गए। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और एग्जाम में पास होकर सबकी बोलती बंद कर दी। योगी ने सन्यासी बनने का फैसला लिया। धर्म अपनाने के बाद भिक्षा लेने अपने घर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े अपनी माँ से भिक्षा मांगी। माँ ने रो रो कर घर लौटने को कहा, लेकिन योगी यहाँ भावुक नहीं हुए। उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा और सन्यासी बने रहे। यहाँ उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय का प्रमाण दिया। 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की जनता का समर्थन पाया। सांसदी का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और संस्कृत में अपनी शपथ लेकर सभी का दिल जीत लिया। श्री आदित्यनाथ, अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। यदहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं गृहीतुमहं मुद्यमस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। 1999 में दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में योगी आदित्यनाथ का नाम आया, लेकिन इस मुश्किल को भी बड़े आराम से उन्होंने पार कर लिया और आगे बढ़ गए। 2007 की बात है, जब गोरखपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की, अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसमें भी योगी आदित्यनाथ का नाम आया और मुलायम सिंह सरकार ने 1 या 2 नहीं बल्कि 11 दिनों के लिए योगी को सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन ये योगी ही थे जिन्होंने जेल को भी मंदिर बना दिया। बाहर निकलने के बाद यूपी के साथ साथ पूरे देश ने देखा योगी आदित्यनाथ का वो दर्द जो भरी संसद में छलका। यहाँ योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि पूरी यूपी उनके साथ रोई थी। 2008 में जान से मारने की कोशिश की गई। मुख्तार अंसारी गैंग ने योगी के काफिले पर गोलीबारी की, बम से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन योगी यहाँ भी किसी हीरो की तरह बच निकले। ये तो सिर्फ चंद किस्से हैं जो योगी की ताकत और उनके संकल्प को बयां करते हैं। ऐसे कई किस्से हैं जो योगी को कभी ना हारने वाला शख्सियत साबित करता है। राजनीति में उनके कई सालों के तजुर्बे और हर मैदान फतेह करने वाली फितरत ने लोगों के दिमाग में ये बात डाल दिया कि यूपी में सीएम योगी की कुर्सी तब खाली होगी जब केंद्र में पीएम पद के लिए किसी की जरूरत होगी। लेकिन हाल के दिनों में चर्चा चल रही है कि योगी को कुर्सी से हटाया जाएगा। सियासी कहानी में पहली बार ऐसा चक्रव्यूह उनके खिलाफ रचा गया जिसने देश की जनता को हैरान कर दिया। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि योगी सीएम पद पर बरकरार रहेंगे। चर्चाएं चल रही है उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहला हार के कारणों की समीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है। क्या कारण निकल के आए हैं और क्या इसके ऊपर आपने देखा होगा कि विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया और उसी का ये परिणाम। लेकिन धीरे धीरे प्रदेश की जनता सारे विषयों को समझ रही है और मोदी जी के प्रति हम सबका विश्वास है।
इन दावों के बावजूद कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये राजनीति है जो संभावनाओं का खेल है। यहाँ वक्त का पहिया कभी भी घूम सकता है। अब जिस मझधार में सीएम योगी फंसे हैं, देखना होगा कि इसे वो कैसे पार करते हैं। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।